इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में मतभेद की खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुला ली गई है। श्रीनगर में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल होंगे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे और एनसी के घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं के लेकर मतभेद है। सूत्रों का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच विधानसभा सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव और चुनावी माहौल में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है उस पर इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद भी इस बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह के 10 सवाल और जम्मू कश्मीर में सियासी उबाल, कुछ बिंदुओं को लेकर जो मतभेद है उस पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच विधानसभा सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि सीट को लेकर गहमागहमी मची हुई है। कांग्रेस घाटी की 4 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, जिसमें पहली सीट देवसर विधानसभा है जो कांग्रेस 2014 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। दूसरी सीट कौन सी है? शांगस विधानसभा। यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार को 2014 के चुनाव में जीत हासिल हुई थी। तीसरी दूरू विधानसभा सीट है जहां कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर 161 वोट के करीबी मार्जिन से पीडीपी के उम्मीदवार सैयद फारूक अहमद से हार गए थे। वहीं चौथी कोकरनाग विधानसभा सीट है जहां से कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सैयद आते हैं और इसीलिए ये सीट कांग्रेस मांग रही है। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां पीडीपी ने जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट और पीडीपी की सीटें मांग रही है जहां से उसके उम्मीदवार रन अप रहे थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस से गठबंधन की खबर के बाद सियासी घमासान मचा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से गठबंधन की खबरों के बाद बीजेपी हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आ गया। योगी ने पूछा कि कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A की बहाली के जरिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के दौर में धकेलने के एनसी के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस के इस गठबंधन पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे हैं जिसे बीजेपी अलगाववाद बढ़ाने वाला बता रही है। आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब दिया है कि बीजेपी क्यों भूल जाती है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कभी एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते पर सवाल पूछ रही है उसे मैं सलाह दूंगा, आप अपने नेताओं को या तो च्यवनप्राश खिलाइए और या तो फिर कोई याददाश्त जो बढ़ा सके ऐसी दवा खिलाइए। भूल गई ये? इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक साहब या उमर साहब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। राहुल और कांग्रेस धारा 370 और 35A को वापस लाने का समर्थन करती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले के साथ है। कांग्रेस पाकिस्तान से वार्ता करके फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने की समर्थक है। कांग्रेस पत्थरबाजी में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में बहाल करने की समर्थक है। पीडीपी का पिछले चुनाव का जो मैनिफेस्टो था उस पे क्या बीजेपी ने जवाब दिए? उनके मैनिफेस्टो में तो था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की करेंसी कश्मीर में चलनी चाहिए। क्यों आपने गठबंधन किया था उनसे, बताइए। उनके मैनिफेस्टो में तो था कि सेल्फ रूल होना चाहिए, ट्रांस बॉर्डर ट्रेड होनी चाहिए, ये सब था। आपने फिर भी समर्थन किया उनका और सरकार बनाई। फिर आपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने स्पष्ट लिखा, दोनों के हस्ताक्षर थे, भाजपा के भी और पीडीपी के भी,
कि हुर्रियत से बात होनी चाहिए। अब आप बताइए अमित शाह जी, क्या आपकी याददाश्त कमजोर है? आप भूल गए 10 साल पहले आपने क्या किया था, क्या गुल खिलाए थे? आगामी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है। किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो दोनों पार्टी के नेताओं में सीट की खींचातानी भी शुरू हो गई है। जम्मू के बनिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शाहीन ने कार्यकर्ताओं से बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के नेता को लुटेरा करार दिया। जिसको हमने अपने खून से सींचा है, उस झंडे के तले एक लुटेरा चोर जो न सिर्फ कंपनियों के डाके डालता था, न सिर्फ ठेकों में अपने डाके डालता था, न सिर्फ यहाँ के गरीबों का हक छीनता था, उसको इस झंडे के तले इन्होंने। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन के बीच सीटों के चुनाव को लेकर पेच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटें लड़ेगी, जिसमें वो घाटी की 4 सीटों पर दावा ठोक रही है। पहली सीट देवसर है, दूसरी सीट शांक्स है। दोनों पर कांग्रेस ने 2014 में जीत हासिल की थी। तीसरी दुरू विधानसभा सीट है, जहां कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर 161 वोट से हार गए थे। चौथी कोकरनाग विधानसभा सीट है, जहां से कांग्रेस के सीनियर लीडर परिजादा मोहम्मद सैयद आते हैं। कोकरनाग की सीट पर एक बड़ा पेच ये भी है कि ये सीट डिलिमिटेशन में एसटी के लिए रिजर्व हो गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी सीट के आधार पर यह सीट मांग रही है। कांग्रेस अपने टिकट पर किसी एसटी उम्मीदवार को उतार सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट और पीडीपी की सीटें मांग रही है, जहां से उसके उम्मीदवार रनर अप रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से कौन से 10 सवाल पूछे हैं, वो इस वक्त हम आपके सामने एक एक करके रखने जा रहे हैं। पहला सवाल क्या है? कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अलग झंडे का समर्थन क्यों करती है? ये पहला सवाल है गृह मंत्री अमित शाह का। दूसरा सवाल है, कांग्रेस आर्टिकल 370 की बहाली चाहती है, क्योंकि गाहे बगाहे कांग्रेस का ऐसा स्टैंड रहा है बीजेपी के मुताबिक। तीसरा सवाल क्या है वो हम आपको बताएंगे। कांग्रेस पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन करती है, राहुल गांधी न सही उनके पार्टी के कई नेताओं का ऐसा बयान सामने आ गया है। इस बीच हम चौथा सवाल आपसे पूछेंगे, क्या एलओसी से कारोबार दोबारा चाहते हैं? चौथा सवाल है, इस बीच हम चौथा सवाल आपके सामने रख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस फैसले पर भी कांग्रेस अपना रुख साफ करे। पांचवा सवाल है, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिवार वालों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करेगी? ये पांचवा सवाल है। छठा सवाल क्या है ये हम आपको बताते हैं, कांग्रेस कुछ जातियों का आरक्षण खत्म करेगी? ये छठा सवाल है गृह मंत्री अमित शाह का। इसके अलावा सातवां सवाल, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान चाहते हैं? यह सवाल पूछा गया है राहुल गांधी से। आठवां सवाल, कांग्रेस पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सत्ता देना चाहती है? नौवां सवाल, अगला सवाल क्या है, कांग्रेस जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव करना चाहती है? अब 10वां और आखिरी सवाल वो आपके सामने रखते हैं, कांग्रेस कश्मीर की स्वायत्तता की नीति का समर्थन करती है? ये सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस सिर्फ अपने मैनिफेस्टो पर ही जवाब देगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वैचारिक समझौता करने का आरोप लगाया। अलायंस पे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़ा किया कि क्या आप लोग धारा 370 वापस लाएंगे? आरक्षण जो वहां दलितों को दिया गया, दूसरों को दिया गया, उससे फिर आरक्षण नीति का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी? क्या हमारा मैनिफेस्टो आ गया है? क्या अमित शाह जी को मालूम है हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा जाएगा? एनसी के मैनिफेस्टो का जवाब कांग्रेस नहीं देगी। ठीक उसी तरह जैसे पीडीपी का पिछले चुनाव का जो मैनिफेस्टो था उस पर क्या बीजेपी ने जवाब दिए? उनके मैनिफेस्टो में तो था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की करेंसी कश्मीर में चलनी चाहिए। क्यों आपने गठबंधन किया था उनसे, बताइए। उनके मैनिफेस्टो में तो था कि सेल्फ रूल होना चाहिए, ट्रांस बॉर्डर ट्रेड होनी चाहिए, ये सब था। आपने फिर भी समर्थन किया उनका और सरकार बनाई। जो 35A की वापस फिर से लाने की बात करने वाली पार्टी है, जो दो निशान वाली पार्टी है, उससे
अभी समझौता उनका क्यों हुआ? क्या उन्होंने कांग्रेस के विचार माने या कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचार मान लिए? हमने किससे समझौता किया, ये इतिहास की बात, वर्तमान की बात कीजिए कि आपको जवाब देना होगा। और अमित शाह जी के 10 सवालों का जवाब दिए बिना कांग्रेस चुनाव में नहीं जा सकती। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद क्या कुछ बदला है, आपको इस वक्त बताते हैं। जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या बढ़ गई। विधानसभा सीटों की संख्या 87 से बढ़कर 90 हो चुकी है। अब 6 साल की जगह 5 साल में ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो चुकी है। तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर राजनीति के प्रयोगशाला बनकर रह गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है, किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन गई है और जम्मू कश्मीर एक एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया हुआ है, जहां तक ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले हैं, हम किसी एक साइड की सोच को नहीं कहते कि ये लेबोरेटरी है। राइटिस्ट सोच भी है, लेफ्टिस्ट सोच भी है, दोनों साइड की। अब इस सोच का बीच का रास्ता जो है वो कांग्रेस है।